नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेस की ओर से। तो आज हम एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। उसका जो शीर्षक है वो है मुहावरा स्पेशल क्लास मुहावरा। और आपको मुहावरे इस प्रकार से पढ़ाए जाएंगे कि आप उन सबको क्लास में याद कर लेंगे और आपको ये मानना पड़ेगा हाँ कि वाकई हमने जो मुहावरे याद किए हैं वास्तव में वो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस को दबा दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन को चुनना है। मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, सुहाव लंबी होना, स्वाद सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। अंडे सहना इसका मतलब होता है कि घर में बेकार बैठना। अगला शब्द है कि जूटम पैचार। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत होना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा बताइए आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लड़ाई झगड़ा होना। तीसरा शब्द है पौ बारे होना। इसका मतलब होता है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो पौ बारह होना जिसका मतलब होता है कि अत्यधिक लाभ लेना। और अगला हमारा जो मुहावरा है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ ये है कि भाई जब कोई आदमी अपने घुटनों को टेक देगा किसी के सामने तो इससे मतलब यही होता है कि वो हार मान जाएगा, कि हार मान लेना। ये नहीं होगा। ये चारों दिए गए हैं कि घुटने टेकने से घुटनों में दर्द होगा, दुखी हो जाएगा, विजय प्राप्त कर लेगा। विजय प्राप्त करना तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हार मान लेना। अगला अब हम 5वें नंबर के मुहावरे पे आ गए हैं कि कलेजे पर सांप लौटना। इसका 4 जो शब्द दिए हैं उनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। वो है सबसे पहला दुखी होना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना, ईर्ष्या से जल उठना। बताओ सभी इसका क्या आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईर्ष्या से जल उठना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द को चुनना है। बताओ क्या होगा कि अकल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो इसका सही जो सेंस देने वाला अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ है कि बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु या अत्यंत धूर्त व्यक्ति। तो शैतान की आंत इसका मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है और आया हुआ मुहावरा है परीक्षा में। अब इलायची बांटना इसका मतलब क्या होगा। इसके 4 सेंस हैं यहाँ पर। धोखा देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। इस इलायची बांटना इसका मतलब होता है दावत देना। बचिया का ताऊ का अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या होता है।
इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? सभी इसका आंसर बताएंगे कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है राजविहीन स्थान, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह हो, अन्याय की जगह हो। तो अंधेर नगरी क्या होता है? अन्याय की जगह को अंधेर नगरी कहते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए सभी इसका आंसर कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गिर पड़ना, भोजन खा लेना, हार जाना, भाग जाना। तो मुंह की खाना इस मुहावरे का अर्थ निकलता है हार जाना। अगला शब्द है डपोर शंख। डपोर शंख इसे क्या कहते हैं? बहुत बड़ी विनती करना, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बेसिर पैर की बातें करने वाला। अगला, पानी पीकर जात पूछना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कि कोई व्यक्ति पानी पीकर अगर किसी से जात पूछता है तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। यह है पानी पीकर जात पूछना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए सभी, क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला, अकल का दुश्मन होना। मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, शत्रु, महामूर्ख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी बताएं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तर की। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होगा महामूर्ख होना। अब है कोप मंडूक होना। कोप का अर्थ होता है कुआं और मंडूक का अर्थ है मेंढक, कुएं का मेंढक होना। इस मुहावरे का सही अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति कुएं का मेंढक है और कुएं के अंदर ही रह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके पास ज्ञान है, क्या वो ज्ञान की जो उसकी पेटी है, ज्ञान की गुडड़ी है, वो क्या है? सीमित है। तो उसे कहते हैं सीमित ज्ञान या सीमित अनुभवी होना या अनुभव होना। अगला शब्द निकलता है हमारा, वो है अंडे को दीपक दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। कि अंडे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ की रोशनी को देना, ना समझ रोशनी देना, अंडे की सहायता करना। तो अंडे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर उसका सही अर्थ होगा ना समझ को उपदेश देना। अब आप सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चौकड़ी भूल जाना, इसको क्या कहते हैं? बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बढ़ाना, राह न सूझना। चौकड़ी भूल जाना का अर्थ क्या होता है? राह न सूझना। अगला मुहावरा है कि एक आंख ने बहाना। इसका अर्थ क्या होता है? कि एक आंख ने बहाना, इसका अर्थ क्या होता है? अपेक्षा करना, विरक्त करना, तटस्थ करना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। तो इस एक आंख ने बहाना जिस मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। उंगली उठाना, इसका अर्थ क्या होगा? आप क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, अस्वीकार करना, दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही आप सभी बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा दोष की ओर संकेत करना। अगला जो मुहावरा है जूते चाटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसके लिए इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो आप सभी मुहावरे का अपनी परीक्षा में आ जाए तो क्या उत्तर देंगे? हम बताएंगे इसका उत्तर सही क्या है। खुशामद करना। अगला है कि कट जाना। मुहावरे का अर्थ होगा, चार यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बांटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है शर्मिंदा होना। अगला शब्द है कि गूलर का फूल होना।
इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो गुलर का फूल होना क्या होता है? इसका उदाहरण है दुर्लभ वस्तु। और अगला शब्द है हमारा खाला का घर। खाला का घर क्या है? आसान काम होता है, इसे ऐसा कहते हैं। अगला शब्द कान पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गलती स्वीकार कर लेना, कान पक जाना। गलती करने पर एक दूसरे के कान को पकड़ना, यह मुहावरा नहीं है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा गलती स्वीकार करना। अगला जो हमारा शब्द है अब सिर मढ़ना। मुहावरे का अर्थ होगा सिर को सजाना, सिर में कुछ घुटना, सिर में दर्द होना। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती आरोप लगाना, थोपना। बात बनाना का अर्थ है, बात बनाने का अर्थ क्या है? बहाना करना। अगला आंखें भर आना। मुहावरे का अर्थ होगा आंसू आ जाना, नींद आना, आँख खुलना, या फिर उसका अर्थ होगा भाव विभोर होना। तो आंखें भर आना इस मुहावरे का अर्थ होता है भाव विभोर होना। अगला शब्द है विपत्ति मोल लेना। इसका अर्थ क्या होगा? बिना पट्टे की सब्जी लेना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। इसका अर्थ होगा, सही बताइए आप सभी। विपत्ति मोल लेने का अर्थ होता है जानबूझकर संकट में पड़ना। सिर उठाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना। इसका सही अर्थ होगा विद्रोह करना, सिर उठाना का। अगला शब्द क्या है कि सोने में सुगंध। मुहावरे का सही अर्थ होगा सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुगंधित होना। इसका सही आंसर बताइए चारों में से क्या होगा? वो होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुगंध, सोने में सुगंधित मतलब सुंदर वस्तु जिसमें और अधिक गुण होना। अब हमारा जो सेशन है आज का कंप्लीट होता है। और अब आप साथियों से इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि हमने जो क्लास पढ़ाया है उस क्लास में पढ़ के आपको आनंद की अनुभूति हुई है और आपको लगा कि ये प्रश्न जो हमने पढ़ाए मुहावरे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हमें एक प्यारे से कमेंट में बताइए कि आप वाकई हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा कंटेंट कैसा लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आने वाली जो कोई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसको सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।